हेलो बच्चों, आज हम हिंदी अनिवार्य के दूसरे अध्याय सूरदास जी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब सूरदास जी की बात आती है या किसी पाठ की व्याख्या की या कवि की बात आती है तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनता है कि सूरदास जी का साहित्य परिचय क्या है। तो ये आपके पेपर में भी एक क्वेश्चन बनता है 4 नंबर का। तो बच्चों, सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि सूरदास जी का कवि परिचय या साहित्यिक परिचय। तो सूरदास जी का जन्म 1483 ईस्वी में दिल्ली के समीप स्थित सीही नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी नेत्र ज्योति से वंचित थे। वह आगरा मथुरा के मध्य स्थित रुणकता में आकर रहने लगे। यहाँ उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई थी। उन्हीं के उपदेशों से प्रेरित होकर सूरदास जी ने कृष्ण जी की लीलाओं पर लिखना शुरू किया था। सूरदास जी का देहांत 1563 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हुआ था। अब इनकी अगर प्रमुख रचनाओं की बात करें तो इनकी 3 प्रसिद्ध रचनाएं हैं। एक है सुरसागर, सुरसारावली और साहित्य लहरी। तो ये 3 रचनाएं हैं जो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। सूरदास जी ने भक्ति और श्रृंगार के कवि माना जाता है और इन्होंने श्रृंगार रस के संयोग और वियोग दोनों पक्ष के बारे में लिखा था। तो बच्चों ध्यान देना, अब आपको अगर साहित्यिक परिचय के अंदर लिखना है तो सबसे पहले आप लिखोगे इनका जन्म दिल्ली के समीप स्थित सीही नामक गांव में 1483 ईस्वी में। सूरदास जी क्या थे? नेत्र ज्योति से वंचित थे। और इन्होंने क्या है, इनके जो गुरु माने जाते हैं वो है महाप्रभु वल्लभाचार्य जी। इन्हीं के उपदेशों से प्रेरित होकर इन्होंने श्री कृष्ण जी की लीलाओं का वर्णन किया। इन्होंने भक्ति और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इनको भक्ति और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। इन्होंने श्रृंगार रस के दोनों संयोग और वियोग पक्ष का वर्णन किया है। तो इनकी जो मृत्यु है 1563 ईस्वी में पारसोली नामक ग्राम में हुई थी। अब है इनकी 3 प्रमुख प्रसिद्ध रचनाएं जो कि आपको साहित्यिक परिचय के अंतर्गत लिखना अनिवार्य है। तो वो है सुरसागर, दूसरी है सुरसारावली और तीसरी है साहित्य लहरी। तो बच्चों, अगर आप इसे अच्छे से अध्ययन करोगे तो आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार होता है जिसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सिर्फ कवि की जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, इनके गुरु का नाम और इन्होंने किसके बारे में ज़्यादा लिखा है और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यही आपको याद भी करना है और लिखना भी है।